हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। इजी कुकिंग विथ बॉबी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं शेयर करने वाली हूँ बिहार का फेमस और डिलीशियस लिट्टी चोखा। और बिहार का ही क्यों बोले, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो लिट्टी चोखा को बहुत प्यार से और बड़े चाव से खाते हैं। तो क्यों नहीं इसे आज बनाया जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो चलिए मैं शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है 2 बैगन। और ये बैगन पर्पल कलर का बैगन है और बिहार में बहुत मिलता है और इसे भंटा कहते हैं। आप बताना मेरे को कि आप लोगों के साइड में इसे क्या कहते हैं। तो चलिए, पहले हमने बैगन को धो लिया है, अच्छी तरह से पोंछ लिया है और इसके 3 से 4 इसमें चीरे लगा दिए हैं। अब आप पूछोगे चीरे क्यों लगाया, तो मैंने इसलिए लगाया कि चीरे लगाने के बाद उन चीरों के बीच में हमने लहसुन डालना है। तो 4 से 5 लहसुन हर चीरे के बीच में सिंगल सिंगल लहसुन हमने डाल दिया है। और ये पकने के बाद बहुत बढ़िया टेस्ट आता है भरता जब बनती है। और उसके बाद हमारा जो चीरा लग गया, लहसुन हमने डाल दिया, फिर इसको हमने ग्रीस कर दिया, यानी कि ऑयल लगा दिया। ऑयल लगाने का एक बेसिक फ़ायदा ये है कि जब बैगन पक जाता है तो छिलका बैगन का आसानी से उतर जाता है। नहीं तो आपको पता ही है ना, छिलका कितना मुश्किल करता है उतरने में। तो एक तरफ हमने टमाटर को रोस्ट कर लिया, दूसरी तरफ हमने बैगन को 4 से 5 मिनट लगा इसमें। और ये जब तक ठंडा हो रहा है तब तक चलिए एक बहुत ही तीखी या चटपटी सी चटनी बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने एक टमाटर लिया है, जिसे 4 टुकड़ों में काट कर ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है। साथ में हमने एक मुट्ठी भर लिया है धनिया पत्ती, अच्छी तरह से धोकर धो लिया था। साथ में हमने डाल दिया 3 से 4 हरी मिर्च, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। 4 से 5 लहसुन की कलियां और आधे इंच अदरक का टुकड़ा। साथ में जाएगा 2 टेबल स्पून नींबू का रस। इसे अच्छी तरह से पीस लेते हैं। अब चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ सत्तू बना लेते हैं, जो सत्तू हमने फील करना है लिट्टी के अंदर। तो 2 कप हमने सत्तू ले लिया है। साथ में डाला इसमें 1 बड़ा चम्मच फाइन चॉप किया हुआ लहसुन और आधा छोटा चम्मच हमने डाला फाइन चॉप किया हुआ अदरक और टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च। थोड़ी तीखी चटपटी तो बनानी ही पड़ती है, सत्तू का पराठा या हो या लिट्टी हो, तो थोड़ा अच्छे से आप हरी मिर्च डाल सकते हो। साथ में जाएगा कलौंजी यानी कि मंगरेल, तो वो हमने 1 छोटी चम्मच डाल दिया है इसके अंदर। और 1 छोटी चम्मच हमने अजवाइन हाथ पे रब करके डाल दिया है। और 2 चम्मच हमने बड़ा चम्मच भर के इसमें डाल दिया है नींबू का रस। और इन सबको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर जाएगा अचार का मसाला। हमारे पास मिर्ची के अचार का मसाला पड़ा हुआ है, तो हमने वही यूज कर लिया है। अगर आपके पास कोई और भी अचार हो तो आप डाल सकते हैं, जैसे आम का अचार का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। लाल वाला मिर्ची का मसाला आप डालोगे तो और लाजवाब बनेगा। अगर इन दोनों अचार में से कोई भी अचार आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसमें अमचूर पाउडर या चाट मसाला डाल सकते हैं। अब इसमें डालना है स्वाद के हिसाब से नमक और थोड़ा सा पानी। पानी इसलिए डालना है ताकि सत्तू थोड़ा सा बाइंडिंग हो जाएगा सत्तू के अंदर, तो हमारा लिट्टी के अंदर ये आराम से फील हो जाएगा। तो चलिए हमने पानी डाल दिया, सत्तू तैयार हो गया। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब लास्ट स्टेप ये है कि डो लगा लेते हैं। तो डो के लिए हमने लिया गेहूं का 2 कप आटा, साथ में डाल दिया आधी छोटी चम्मच नमक और 2 टेबल स्पून भर के हमने डाल दिया घी, देसी घी। और इसका अच्छी तरह से मसल के इसका मोयन बना लिया। मैंने एक बार और बताया था कि जब आप किसी भी आटे में मोयन देते हैं तो मोयन का परफेक्शन कैसे जांचना है। अगर आप जिस आटा में मोयन दिए हैं उसका अगर मुट्ठी बांध रहे हो, अगर मुट्ठी बंध जाती है और उसे आप छोड़ते हो आटे के अंदर और वो मुट्ठी में जो बंधा हुआ आटा है वो नहीं टूटता है, इसका मतलब ये है कि हमारा मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। तो हमारा मोयन परफेक्ट है। तो अब चलिए इसका डो बनाते हैं। यहाँ पे हम डो लगाएंगे पानी से नहीं, दूध से। और दूध रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, न ज़्यादा गर्म होना चाहिए न बिल्कुल फ्रिज से निकला हुआ होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हम डो लगा लेंगे। तो आप जानना चाहेंगे कि दूध डालकर डो क्यों लगाना है। तो दूध डालने से हमारा लिट्टी और सॉफ्ट बनेगा और साथ में ये खास्ता भी होगा और नरम भी होगा, इसलिए दूध डालकर
लिट्टी का आटा लगाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा घी डाल के फिर से थोड़ा सा इसे चिकना कर लेते हैं और थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ दिए हैं। 10 मिनट हो गया है। अब चलिए लिट्टी बना लेते हैं। तो एक साइज का हम सारे पेड़े बना लेंगे, लगभग मीडियम साइज का, ताकि एक साइज का मेरा लिट्टी बन जाए। अभी आपको एक पेड़े के अंदर सत्तू भर के दिखाती हूँ कैसे भरते हैं। तो हमने 2 पेड़े बना लिए हैं और हाथ में थोड़े से सूखे आटा डस्ट करके इसका एक कटोरी जैसा शेप दे देंगे। आप देख रहे हैं ना? हाँ, धीरे धीरे अंगूठा से दबा दबा के कटोरी जैसा शेप हमने दे दिया है। और लगभग 1 बड़ा चम्मच सत्तू इसके अंदर डाल के और अंगूठा से दबाते हुए और चारों तरफ से इसको कटोरी को पकड़ के बंद करेंगे और धीरे 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 करके बंद कर देंगे। ऊपर में जो फालतू का एक्स्ट्रा जो आटा आ गया है ना, उसको हटा देंगे। बस हो गया, हमारा लिट्टी बनकर तैयार हो गया। अब इसको अच्छी तरह से राउंड शेप दे देते हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा ये बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से बाकी लिट्टी भी बना लेते हैं। देखा आपने? कोई मेहनत नहीं है ना? आसानी से बन गया। अब दूसरी वाला भी आप देख सकते हैं कैसे कटोरी बनाते हैं, अंगूठा और एक उंगली से दबाते हुए। इसमें भी आपको सत्तू भर के दिखा देते हो। आप देखिए, अंगूठा से सत्तू को दबाते हुए चारों तरफ का किनारी को पकड़ के दबा देंगे और पकड़ के राउंड शेप दे के ऊपर में जो एक्स्ट्रा आटा बचेगा उसको निकाल देंगे। इसी तरह से सारे लिट्टी बना लेंगे और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हमने तो ये सारी लिट्टियों को कुकर के अंदर बनाना है। तो कुकर को हमने पहले से ग्रीस कर लिया है थोड़ा सा और इसको प्रीहीट भी कर लिया है। आप देख सकते हैं ना, कुकर को हमने ग्रीस कर लिया है। अब इसके अंदर लिट्टी को बारी बारी से प्लेस कर देते हैं। लगभग एक कुकर के अंदर 6 से 7 लिट्टी चला जाएगा। हल्का सा उसके अंदर ग्रीस करने के बाद जो लिट्टी हमने डाला है ना, तो लिट्टी के ऊपर में हल्का हल्का घी भी आ गया है। और इसका लीड को बंद कर देंगे, सीटी निकाल देंगे और इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे। आप देख सकते हैं ना, बीच बीच में ढक्कन खोल के इसे हिलाते भी रहना है ताकि चारों तरफ से बराबर से ये लिट्टी हमारा ब्राउन हो जाए। और हाँ, अगर आप चाहें तो बीच बीच में इसे ग्रीस करते रहिए, नहीं तो आप बगैर ग्रीस का भी बना सकते हैं। ग्रीस करना ऑप्शनल है। लगभग 20 से 22 मिनट लग जाता है एक बैच को पकाने में। कुकर में भी लिट्टी थोड़ा तो टाइम लेता है। पे एक साथ कुकर चढ़ा दिया है, दो बर्नर पे, और हमारा लिट्टी एक साथ बनकर तैयार हो रहा है। अब जब तक लिट्टी बन रहा है तब तक चलिए भरता बना लेते हैं। हमारा टमाटर और बैंगन अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। इसके छिलके हमने निकाल लिए और इसे मसल दिए अच्छी तरह से। बैंगन और टमाटर को अच्छी तरह से मसल के मिला लेने के बाद इसके अंदर एक और चीज़ जाएगा, बॉयल्ड आलू। आलू को हमने अच्छी तरह से मसल कर इसके अंदर मिला देना है। साथ में हमने इसके साथ डालना है 1 बड़ा चम्मच फाइन चॉप किया हुआ लहसुन। पहले से भी हमने बैंगन के अंदर लहसुन पकाया हुआ था, तो खैर वो लहसुन बहुत अच्छा टेस्ट देता है। साथ में जाएगा इसके साथ हरी मिर्च। तो हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेना। मैंने यहाँ पे 1 छोटी चम्मच हरी मिर्च डाली है और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर जाएगा फाइन चॉप किया हुआ 1 मीडियम साइज़ का प्याज। ज़्यादा प्याज हमने इसके अंदर डालना नहीं है। 1 मीडियम साइज़ का प्याज को हमने फाइन चॉप करके डाल दिया है। साथ में डाल देंगे हरी धनिया। पूरा से हमने धनिया डाला है। धनिया का स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो अब जाएगा स्वाद के हिसाब से नमक। स्वाद के हिसाब से नमक और थोड़ी सी कच्ची सरसों तेल। सरसों तेल कच्चा डालने से ना भरता का स्वाद बहुत लाजवाब हो जाता है। आप एक बार डालकर देख लेना, फिर बताना कि कैसा बना। तो चलिए अब चलते हैं, हमारा भरता तैयार है, चटनी तैयार है। अब लिट्टी की तरफ चलते हैं। तो हमारा वाव, लिट्टी तो बनकर बहुत बढ़िया तैयार हो गया है। क्या कलर आया है, कितना खूबसूरत दिख रहा है।
लगभग 20 मिनट लग गया है एक बैच को पकने में। तो एक चीज़ का आप ज़रूर से ध्यान रखना कि कुकर को बीच बीच में हिलाते रहना या ढक्कन खोल खोल कर बीच में आप उसको देखते रहना। नहीं तो अगर एक ही तरफ से आप छोड़ दोगे तो बस एक तरफ से ज़्यादा काला हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने सारे लिट्टी बना लेने हैं। अब चलिए लिट्टी सारा बनकर तैयार हो गया है, तो चलिए सर्व करते हैं। तो इस सर्व करने से पहले हमने एक कटोरी में भर के घी को भी गर्म कर लिया है। तो हमारा लिट्टी तैयार है, भरता तैयार है, चटनी तैयार है, साथ में लजीज घी भी तैयार है। तो इसे सर्व करने का एक बहुत ही नायाब तरीका है। प्लेट में आप भरता डाल दो, चटनी डाल दो और कटोरी में जो घी है ना उसके अंदर आप गरम गरम लिट्टी डालो। आप सुनोगे ना बहुत मधुर सा आवाज़ आता है, घी को ऑब्जर्व करता है जब लिट्टी अपने अंदर बहुत अच्छे से। तो एक और तरीका बताऊं जो मेरा फेवरेट है। लिट्टी को 2 टुकड़ों में तोड़कर और उन टुकड़ों के ऊपर गर्मा गर्म घी एकदम भर के चम्मच डाल दो। भूल जाओ कि आप डाइट पर हो या घी खाने से वजन बढ़ जाएगा। बस लिट्टी के ऊपर घी डालने के बाद थोड़ा सा चोखा, थोड़ी सी चटनी और उसको खाओ। फिर ये मत बोलना कि बॉबी पहले क्यों नहीं बताया। तो आप इंजॉय कीजिए लजीज लिट्टी चोखा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी कुकिंग। खुश रहिए, मस्त रहिए।